ये है बिहार का पटना। यहाँ आप देख रहे हैं तमाम बच्चे, इसमें बेटियां भी हैं और बच्चे भी हैं, सभी धरना दे रहे हैं। यह है विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी, जिन्हें सरकार ने बेरहमी से कान पकड़ करके बाहर कर दिया है। यह कितने दिन से बैठे हैं, इनका बैठने का मामला क्या है, सरकार ने इनके साथ अन्याय कैसा किया है, इनकी मांगे क्या है, एक बार आप इधर देख सकते हैं। यह है अनिश्चितकालीन आमरण अनशन, कार्यालय पता मिथिला कॉलोनी दीघा बिहार, और इनकी मांगे हैं। मांग के प्रमुख बिंदु हैं विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ। हम इनसे बात करते हैं क्या मामला है। चेहरे पर उदासी, कुछ के चेहरे पर उत्सुकता और कुछ हौसले से लबरेज भी है कि हम न्याय पाएंगे। यह लोकतंत्र है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। धरना, प्रदर्शन, घेराव, सत्याग्रह सभी ने अवज्ञा का। यह गांधी बाबा ने दिया है, मैं उसका पालन करूंगा। चाहे सुशासन बाबू हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, हमारी बात माननी ही पड़ेगी। मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा, इनके लीडर भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। जो भी अपनी बात कहना चाहें हाथ उठाएं, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। खामोशी, केवल एक बंदा सीना ठोक करके आया है। मैं अपनी बात, दूसरे भी आ गए, तीसरे भी मातृशक्ति आ गई, 3-4 लोग इधर, 5वें लोग हैं। हमारी बात पहुँच रही है आप लोगों तक? सुनाई नहीं दे रहा है? कितना तेज चिल्लाऊं जी? हाँ, चलिए शुरुआत करता हूं। आइए, सबसे पहले आपने हाथ उठाया, मैं आता हूं। बच्चों, जो भी अपनी बात कहना चाहेंगे वहां तक मैं पहुंचूंगा। चलिए, अपना नाम बताइए, क्या मामला है? मामला यही है कि सरकार से हम लोग, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कपिल कुमार शास्त्री है। सरकार से हम जो है सो क्रमबद्ध प्रार्थना करते हैं कि महोदय, आपने जो है सो हम लोगों को जो है सो नौकरी दे करके बिहार का अंग बनाया है, और जो है सो देश में जो है सो एक जो है सो बेरोजगारी का थप्पा मिटाने का काम भी किए हैं। महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हम लोग को रोजगार दे करके बिहार का अगर अंग बनाया है तो महोदय आप क्यों छीन लिया? नौकरी अभी सर छीना उना कुछ नहीं गया अभी छीना नहीं, तब काहे को बैठे हैं? बैठे कौन बता रहे थे? अरे बताइए ना सीधे, अगर नौकरियां नहीं छीना है तो काहे को गर्दनी बात? देखिए सर, कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें टर्मिनेशन होता ही है सर। अच्छा, हाँ, तो ठीक किया है, इसका मतलब जब होता ही है तो ठीक किया है। टर्मिनेशन अगर किया है तो सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि सर अगर टर्मिनेशन किए हैं तो आइए फिर मैं आपके पास। आओ बेटा, क्या नाम है बेटा? नीतू जोशी। हाँ, फिर से बताओ। विशेष सर्वेक्षण कानून को हूँ। हाँ हाँ, नीतू जोशी नाम। बताओ बेटा, क्या मामला है? 5 मांगे हैं, आप लोग यहाँ कब से धरने पर हैं? हम लोग पिछले 33 दिनों से यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हाँ। हमारी कुछ प्रमुख मांगे थी, जिसमें हमारा नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन के हम लोग इस मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए थे विगत 33 दिन से। और हमारे कुछ साथी आमरण अनशन पर भी बैठे हुए थे, 17 दिन वो बैठे रहे और हमको कोई देखने नहीं आया। उनकी हालत इतनी खराब हो गई, वो PMCH में भर्ती हो गए और उसके बाद ICU तक पहुँच गए, पर हमको देखने कोई नहीं आया, हमसे बात करने कोई नहीं आया। तो उसके बाद हम लोगों ने एक दिन BJP कार्यालय भी गए अपने। आप लोग क्या करते थे? सर्वेक्षण का क्या काम था? हम लोग यहाँ बिहार में नया खतियान बन रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है पूरा खतियान, उसमें ही हम लोग विशेष सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ, तो उसमें ही हम लोग सब कार्यरत थे। मैं विशेष सर्वेक्षण कानून को हूँ, विशेष सर्वेक्षण आमीन का पद है, विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी का पद है और विशेष सर्वेक्षण लिपिक का पद है। हम लोग 4 पदों पर यहाँ कार्यरत हैं। और जो विशेष सर्वेक्षण कानून को और आमीन का पद है, इसमें हम लोग की योग्यता डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, और जो बंदोबस्त पदाधिकारी का पद है उसमें BTech है और कलर के लिए ग्रेजुएशन है। और हम वही सब लोग अब बैठे थे कि हमारे जो हम लोग 5 साल से यहाँ सर्वे का कार्य कर रहे हैं, पर अभी हमारे कोई नौकरी से कभी भी निकाल देगा, हम ओवर एज हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इन्हीं मांगों। किससे उम्मीद है बेटा? क्या है, सुशासन बाबू ने कुछ किया? नीतीश कुमार अभी तक तो कुछ नहीं किया, पर कोई आया, कोई जिम्मेदार पदाधिकारी, कोई मिनिस्टर यहाँ मिलने आया? यहाँ हमसे कोई मिलने नहीं आया, इसीलिए हम लोग जाकर के BJP कार्यालय भी गए थे अपनी मांगों को रखने के लिए, क्योंकि हमारे 2 उप मुख्यमंत्री जो हैं वो BJP से ही हैं और हमारे खुद के विभाग के जो मंत्री जी हैं वो भी BJP से ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पूरा का पूरा
चाक चौबंद व्यवस्था हो गई है सुरक्षा की, क्योंकि यह बच्चे, इन बच्चों को मान लिया गया है कि आतताई हैं, जो 5 वर्षों से लगातार सर्वेक्षण कर रहे थे 4 पदों के लिए, उनसे भयभीत होकर के बात नहीं मानेंगे, बात सुनेंगे नहीं और लोग अपनी सुरक्षा करेंगे, यही ना सर? शायद ऐसा ही होगा, लेकिन हम लोग अभी भी उनसे किससे उम्मीद है बेटा? अभी भी सरकार ही हमारी करता सरकार धरता से ही है और उम्मीद वही है। हमारे अभिभावक, अभी भी हम उनसे ही उम्मीद कर कर बैठे हैं, हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहे हैं कि वो हमारी मांगों को सुन लें। अब 33 दिन हो गया, 33 दिन यह बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई बीटेक है, कोई टेक्निकल और ग्रेजुएशन से कम कोई नहीं है। कई साल से यह बच्चे काम कर रहे हैं। कुछ अन्य लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। कुछ बोलना है? क्यों? भारत की बेटियों का क्या होगा? कह दो कि एक दीदी तो बोल चुकी हैं। हम आइए, बताइए अपना नाम। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। सर, हम लोग पिछले महीने 16 सितंबर से हम लोग धरना स्थल बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे आमरण अनशन में भी बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मेहमान नहीं आया हम लोग से भेंट करने के लिए। क्यों ऐसा सरकार ने किया? आप लोगों ने बेहतर काम किया, क्या मामला था? क्यों? सर, मेरी कुछ मांगे थी, जो 5 मांग है, हाँ। उसके बदले हम लोग को कुछ नहीं मिला, जहाँ तक कि लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और हम लोग सड़क पर आ गए हैं। तो और उसी को मांग को लेकर हम लोग आए हुए हैं। मांगों के समर्थन में आवाज उठाया, धरना प्रदर्शन किया, तो कान पकड़ करके सुशासन बाबू की गवर्नमेंट ने इन्हें बाहर कर दिया, इसलिए यह धरना प्रदर्शन कर रहे सर, हैं। मुख्यमंत्री हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि 16 सितंबर को 16 को आप लोग किसका साथ देंगे फिर? सर, नहीं होगा तो फिर सत्ता पलटने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी आशा में है कि हाँ, मतलब यह काम करेंगे, यस सर, और अगर नहीं करेंगे तो पलट देंगे, नहीं, यस सर, उलाट देंगे। उलट देंगे। किसको ले आएंगे? जब हम लोग को अरे उलाट के किसको ले आएंगे? सर, तो जो हमारे बारे में सोचेगा अच्छा, उसके बारे में हम अरे लोग कोई है सोचने वाला कि सब तो ऐसे ही दिख रहे हैं? सर, वो तो चुनाव आने के तो नजदीक बताया जाएगा, बाकी हम लोगों को अभी देखा किसी जाएगा। पार्टी का कोई आया आप लोगों के पास? हाँ सर, कुछ लोग आए थे, जैसे रास्ते कौन पे चल रहे थे तो कुछ लोग आए थे, जैसे में भाकपा के विधायक उधर आए हुए थे। अच्छा, यस सर, उप मुख्यमंत्री का आश्वासन मिलने के बाद भी नहीं हम लोग के साथ वार्ता हुआ, तो हम लोग क्या करें? धन्यवाद। बताइए अपना नाम। देखिए, मेरा नाम है मुकेश कुमार तिवारी, मैं विशेष सर्वेक्षण आमीन के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा। देखिए, हम लोग अपने मांग को लेकर के 16 अगस्त से 16 अगस्त के पहले हम लोग 6 तारीख को है अपने निदेशालय को जो है अपना लेटर दे दिया था कि हम लोग के कुछ मांगे उस पर विचार किया जाए। उसके बाद हम लोग 11 से 14 तक सांकेतिक रूप में काली पट्टी बांध करके दर्शाया था कि आप हमारी मांगों पर विचार करिए, लेकिन ना तो हमारे विभाग की तरफ से ना ही हमारी सरकार की तरफ से हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो हम लोग मजबूर होकर के 16 तारीख से यहाँ पे धरना पे बैठे। उसके बाद में धरना पर बैठने के बाद हम लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को केवल रख ही रहे थे, लेकिन जो हमारा तानाशाह विभाग है ये हमारे साथ में अपनी मांग। विभाग है कि सरकार है? विभाग ही पहले हम बोलेंगे, क्योंकि हमको जो निष्कासित किया विभाग है, लेकिन आदेश तो सरकार की तरफ से ही आया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि सरकार के क्या उम्मीद है कि सरकार करेगी आपकी बात? देखिए, अभी भी वो हमारे अभिभावक हैं, हम अपने अभिभावक से उम्मीद लगा सकते हैं। अब अपने कोई और अभिभावक आया? कोई विपक्ष का कोई आया? कोई अभी तक कोई नहीं आया है। जनसुराज भी पूछने नहीं आया? देखिए, जनसुराज तो सीधा बोलती है और तो गोल गोल चीज़ों को घुमाती है। अच्छा। वो बोल रहे हैं कि आप लोग नौकरी से निकाल दिए गए हैं तो आप लोग प्रचार करने जाइए। अब हम लोग कार्यकर्ता नहीं है, हम लोग एक कर्मी हैं। हम कर्मी अपने बात को रख सकते हैं, प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। मतलब जनसुराज ने भी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया? किसी ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। माकपा के जो कुछ विधायक हैं, MLC जी हैं, वो लोग आए थे, जरूर हमारा समर्थन किया है। हमारे साथियों को रिटेन कर लिया गया था। जब हम लोग अपनी मांग को लेकर के बीजेपी कार्यालय पे अपने अभिभावक के पास गए थे, तो अभिभावक का कार्य था कि हम भी उनके ही बच्चे हैं, तो हमारी बात को सुनना था, हमारी बात करना था। लेकिन जिस बर्बरता के साथ में हम लोग के ऊपर लाठियां बरसाई गई, खास करके हमारे महिला कर्मियों पे, वहाँ पर कोई भी महिला पुलिसकर्मी उपस्थित नहीं थी। पुलिस कब पीटा गया? 10 तारीख को हम लोग वहाँ बीजेपी कार्यालय गए हुए थे। एक हमारे साथी का सर फोड़ दिया गया, हमारी महिलाओं के ऊपर बर्बरता से पुलिसकर्मियों कोई है जिसकी पिटाई जो अभी मेरे साथ में एक महिला कर्मी है, अभी कल CMO हाउस गई थी। इनका देखिए पैर पे लाठी मारी गई, उनका पैर काला हुआ है। अभी जीन्स पहन रखा है बहन ने। जी, इनका बहन का पैर काला हो रखा है। बेटा, आप गई थी भाजपा कार्यालय अपनी मांग को लेकर के, क्योंकि सरकार उन्हीं की है और वही लोग हमारी मांग मानेंगे, तो क्या हुआ? आप लोगों की पिटाई हुई? जी, हम लोग पे लाठीचार्ज हो गई थी। अच्छा। हम लोग बस अपने बात रखने के लिए गए थे, शांतिपूर्वक कि हम चाहते थे कि वो हमसे वार्तालाप करे, बात रखे। वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुई, लाठीचार्ज कर दी हम लोग के ऊपर। अच्छा, चोटें भी लगी? आपको चोटें भी लगी है। आपको भी चोट लगी? जी, चोटें भी लगी है। लाठी आंदोलन चलाने लगे। तो आप लोगों पर तो महिला लाठी चलाई होगी ना, महिला पुलिस? हाँ, कल हम लोग पे महिला पुलिस लाठी चलाई, बट उससे पहले जो किया गया था उस समय में पुरुष। तो महिलाओं को दर्द नहीं हुआ आप लोगों को पीटते हुए?
वो जो महिला पुलिस है उनको दर्द नहीं हुआ? हम उनसे विनती भी करते रह गए, फिर भी वो लाठीचार्ज करते रह गए। वो बोलते हम एक भी नहीं सुनेंगे, यहाँ से जाओ। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानती हो? कौन जिम्मेदार है जो जिसने पिटवाया? हम देखिए हमारे सरकार क्या करते हैं, उम्मीद हम उनसे कर सकते हैं, उनके पास हम अपील कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आखिर वो जो करेंगे वही ना। तो दोस्तों यह है, कुछ लोगों से और हम बात करते हैं और बात करके अब अन्य लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। हाँ बताइए, कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? अमित कुमार नाम हुआ सर। हाँ। जैसे सर हम लोग 16 अगस्त से धरना में बैठे हुए थे सर, अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर। हाँ। विभाग से हमारी वार्ता 2022 से ही चल रही है, सहमतियां भी बनी है, लेकिन वो धरातल पे नहीं आई। तो हम लोग क्या किए कि 16 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना पे बैठ गए हैं, लेकिन वो हमारे मांगों पे विचार करने की बजाय हम लोग पे शुरुआत से ही तरह तरह के हथकंडा अपनाना शुरू कर दिए। पहले फिर 10 तारीख को आप लोग गए चढ़ करके भाजपा कार्यालय, क्या गए थे? किसी को पकड़ने गए थे, किसी को बंधक बनाने गए थे, किसी को मारने गए थे? क्यों पिटवाया उन लोगों ने? नहीं सर, हम लोग अपना बात रखने गए थे। हम लोग कानून से बाहर रहकर कोई भी चीज़ नहीं करते। तो फिर लाठीचार्ज हुआ? लाठीचार्ज उन लोगों ने सर किया। उन लोग बता दिए कि ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं, इनकी मांग बेबुनियाद है, इनकी मांग उचित नहीं है, और ये कह करके उन लोगों ने लाठियाँ चलवाई हम लोगों के ऊपर। और लाठियाँ आइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनायक कुमार हुआ। क्या किस पद पर आप इसमें काम करते थे? हम सर विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद। विशेष सर्वेक्षण अमीन। जी सर। तो जो इन लोगों ने बताया है वही बात आप भी कहेंगे, और आगे क्या करेंगे इसको बताइए। सर हम एक बात अपने तरफ से कहना चाह रहे थे। हाँ। जैसे हम लोग विगत 5 वर्षों से काम कर रहे हैं। हाँ। अब है कि भूमि सर्वेक्षण का लगभग 20 जिला में काम 90% लगभग हुआ था, और अब 38 जिला में चल रहा है। तो अब ये था कि अब हमारा चूँकि 11 महीना का टर्म्स ऑफ असाइनमेंट था, वो बढ़ाते बढ़ाते 5 साल तक हो गया। अब 5 साल के बाद अपनी जायज़ मांग को रखने के लिए यहाँ आए थे कि 60 बरस कर दिया जाएगा सेवा को, और ये एक्सटेंशन का नियमावली हटाइए। तो इसके लिए इन्होंने सबको बर्खास्त कर दिया। तो बर्खास्त कर दिया तो इसमें हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, और हर एक जगह हम लोग क्या करेंगे अगर यह बात नहीं सुनते हैं तो? क्या करेंगे? हम लोग सर शांति प्रिय यहाँ धरना पे बैठे हुए। फिर क्या करेंगे? चलिए, अभी तक तो नहीं सुना। कल सर हम गए थे सीएमओ सर के यहाँ। हाँ। भी गए थे सब अपना आवेदन अर्जी देने के लिए। अब वहाँ से लग रहा है कि कहीं ना कहीं बुलावा आने की उम्मीद है। अभी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। एक आध 400 और होगा, एक आध 12 और लाठी वाठी चार्ज होगा, उसके बाद करेंगे लोग। अब जो करना होगा करेंगे सर। पिटाने के लिए आप लोग तैयार हैं? एकदम तैयार हैं। क्यों? कितना भी लाठी गिरेगी उफ नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, सारे लाठियों को हम लोग झेलेंगे और अपनी मांग। बिहार में कब से लठियाया जा रहा है? कितना समय हो गया ऐसे लोगों को? ये लाठी कब तक चलेगी? सर हम लोग पे तो लाठियाँ 1 महीना से ज़्यादा हो गई और लाठियाँ चल रही हैं। और भाइयों पर भी चली है पहले से? हाँ, और भाइयों। ये लाठी चलने का सिलसिला कब तक बदस्तूर जारी रहेगा बिहार में? सर ये तो सरकार वाले बताएंगे कि वो जनता पे लाठियाँ कब तक बरसाते हैं। आप लाठी के शिकार नहीं ना हुए? जी नहीं हुए तो मतलब नहीं, मोटा मोटा देख करके तो हो मतलब जिनको देखते हैं कि थोड़ा ये गुदगर है, मोटा मोटा, उन्हीं को मारते हैं सर। ऐसा जैसे बात हमको नहीं। आपको यहाँ एक बात कहना चाहते हैं। हाँ। यहाँ अपना अधिकार मांगने का मतलब हुआ लाठी खाना। हम लोग जब लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार मांग रहे हैं तो आपको इस पे विचार करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने लोकतांत्रिक नीति के विरुद्ध कार्य किया। तो हम इन चीज़ों का घोर निंदा करते हैं। क्या करेंगे? मान लीजिए नहीं सुनते हैं, शांतिपूर्ण कर नहीं रहे सुनेंगे। हैं, धरना कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आगे भी करते रहेंगे और अपनी मांगों को रखते रहेंगे जब तक मांग नहीं मिलेगा। फिर हम लोग बदलेंगे पीछे नहीं, इनको हटेंगे। हटाएंगे नहीं कि अगर ऐसे करेंगे तो हम आपके। तो जनता देख रही है, सब लोग देख रहा है, सब ये तो अप्रत्यक्ष परिणाम। मतलब अभी उम्मीद जारी है, अभी उम्मीद तो हम लोग उम्मीद कायम है, और जी। यह विश्वास किया जा सकता है कि सुशासन बाबू का सिंहासन बिल्कुल डोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों यह रहा धरना स्थल है इनका, और काफ़ी दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। यह सर्वेक्षण संविदा कर्मी हैं, 4 पदों पर इन लोगों ने काम किया, बिहार के लिए काफ़ी कुछ किया, बड़ा योगदान है। लेकिन सरकार ने दरिया दिली दिखाने के बजाय इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, यह बता रहे हैं। हमारी बेटियों को भी पीटा गया है, यह भी पीटे गए हैं, और आगे भी इनका धरना चलता रहेगा। लेकिन यह विश्वास जता रहे हैं कि अभी भी सुशासन बाबू और जो भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है वह इनके ऊपर दया दृष्टि करेगी और इनको इनका अधिकार मिलेगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आज पटना के गर्दनीबाग में आकर के इनकी समस्याओं को सुना और मूल रूप तक आपके पास पहुंचा रहा हूं। शुभकामना।